रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अगर हम लोग समझें, रेजिस्टिविटी, सो बेटा रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी की अगर मैं फार्मूला निकालूँ तो कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर मैं L की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, या मैं इसको ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ कि resistivity is equals to R, this A will goes to that side and this L will comes down, so this will gives you A upon L. Okay, now keeping the value कि अगर मैं एरिया को if एरिया इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर कंसिडर कर लें हम लोग, और लेंथ को हम लोग 1 मीटर कंसिडर कर लें, लेंथ को हम लोग 1 मीटर कंसिडर कर लें। ओके, तो हमारे पास रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी रो इंटू 1 अपॉन 1, तो रो इज इक्वल्स टू आर। ओके, रो इज इक्वल्स टू आर के बराबर आ जाएगी। सो हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। ये वो रेजिस्टेंस होती है जो कोई कंडक्टर ऑफर करता है, हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। जब किसी एक कंडक्टर को आप 1 मीटर उसकी लेंथ को कंसीडर कर लें, उसकी 1 मीटर उसकी लेंथ कंसीडर कर लें, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे वो पास कर रहा है उसको आप 1 मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लें, तो तब उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 मीटर। तो डेफिनेशन में हम लोग ने यहाँ पे कर दिया है कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर जब किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और उसकी लेंथ 1 मीटर होगी, तब उस वक्त जो उसकी रेजिस्टेंस होगी उसको हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मार्केट गए और आपसे मैंने पूछा कि आप एक मार्केट में गए और एक वेजिटेबल या फ्रूट सेलर के पास गए, उससे आपने पूछा कि व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ एप्पल। सो उसने बोला कि इट इज़ 100 रुपीज़ पर केजी, 100 रुपीज़ पर केजी। ओके, एंड इफ़ यू बाय 3 kg एप्पल, सो हाउ मच इट कॉस्ट टू यू? कितना कॉस्ट होगा? मतलब 300 रुपीज़ पे करेंगे। और अगर आपने हाफ के जी एप्पल लिए तो 50 रुपीज़। Do you think that the cost per kg apple is changing if you buying 3 kg apples and the half kg apples? Cost per kg चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। Cost per kg is fixed. Cost per kg is fixed कि जब आप 1 kg एप्पल लेंगे तो उसके लिए आप 100 रुपीज़ पे करेंगे, ये फिक्स है पर kg। अब अगर आपने 3 kg लिए देन you have to pay the 300 रुपीज, बट स्टिल द कॉस्ट पर के जी इज़ फिक्स। ऐसा तो नहीं है कि आपने 3 kg एप्पल ले लिए तो उसका कॉस्ट पर के जी इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया, नहीं हो सकता ना। सो यहाँ पर भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर जब आपने उसको 1 मीटर नंबर लिया, मतलब यू हैव टेकन इट्स लेंथ एज 1 मीटर एंड दैट इज उसकी लेंथ आपने 1 मीटर ली है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। उस वक्त जो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की होगी, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। अब अगर आपने हाफ मीटर का ले लिया वायर, सपोज कीजिए आपने कॉपर का एक वायर लिया एंड यू हैव टेकन अ वायर ऑफ कॉपर, ओके, एंड दैट इज 1 मीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ 1 मीटर है। सपोज़ कीजिए 1 मीटर उसकी लेंथ है, तो आपने इसकी जो भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट की, सपोज़ कीजिए रेजिस्टेंस यू हैव कैलकुलेटेड इज़ एक्स ओम इसकी रेजिस्टेंस आई है। ओके, जो भी ये वायर है उसकी रेजिस्टेंस एक्स ओम आई, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ये इसकी रेजिस्टिविटी है। अगर सपोज़ कीजिए आपने इसकी लेंथ को हाफ कर दिया, यू हैव टेकन दिस लेंथ एज हाफ मीटर नाउ, तो इसकी रेजिस्टिविटी हाफ नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन में फिक्स है कि वो रेजिस्टेंस जब 1 मीटर स्क्वायर होगा एरिया और लेंथ 1 मीटर होगी, तब जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तब आप रेजिस्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसकी रेजिस्टिविटी इज फिक्स। उसके लिए आपको यू कैन नॉट इंक्रीज द डायमेंशन और डिक्रीज नहीं कर सकते आप, ना ही तो आप उसकी लेंथ को 1 मीटर से ज़्यादा कर सकते हैं। आपको 1 मीटर लेंथ लेनी है और आपका 1 मीटर स्क्वायर
क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। समझ आया? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सपोज कीजिए कि मोलर मास आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि मोलर मास ऑफ सोडियम होता है 23 ग्राम्स, 23 ग्राम्स। अगर आपने अब हाफ मोल लिए हैं या आपने 2 मोल्स अगर आपने लिए हैं तो मोलर मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोलर मास इज फिक्स, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास होगा उसको हम लोग मोलर मास बोलेंगे। अगर आपने 3.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लिए हैं तो उससे मोलर मास चेंज नहीं होगा। आप उसी के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं कि हाँ उसका जो मास होगा उसका आधा होगा, क्योंकि ये अब आधे एटम्स है, लेकिन मोलर मास इज फिक्स, दैट यू आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो इसी तरह से रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं करती, क्योंकि बाय डेफिनेशन उसमें आपको लेना है कि रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जब कोई कंडक्टर 1 मीटर लेंथ का हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ये हम लोगों ने सारे वायर को लिया, कॉपर का वायर लिया, हमने एल्युमिनियम वायर लिया, हम लोगों ने सिल्वर का वायर लिया और सबका 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया रखा और सबको हमने 1 मीटर लेंथ रखा और उसकी जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की उस वक्त वो जो रेजिस्टेंस आई वो रेजिस्टिविटी हो गई कंडक्टर की। अब आपने उसको पतला किया, कुछ भी किया, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मेजर ही तब होती है जब आपने लेंथ को 1 मीटर लिया हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। ये तभी उस वक्त जो रेजिस्टेंस आएगी उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया नहीं ले रहे हैं और आप 1 मीटर लेंथ नहीं ले रहे हैं तो उसका मतलब यू आर नॉट कैलकुलेटिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टिविटी के लिए बाय डेफिनेशन वो रेजिस्टेंस है जब आपने लेंथ को 1 मीटर लिया हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो वायर का, या जो भी आप जिसका भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ आया बेटा? तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डू नॉट डिपेंड on length and cross section area आप अगर इसको बढ़ाओगे या घटाओगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। हाँ, अगर आपने वायर को ही चेंज कर दिया, आपने एक बार कॉपर वायर लिया, उसकी जगह पर आपने आयरन का वायर ले लिया, तो रेजिस्टिविटी आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉपर वायर को अगर आप 1 मीटर लेते हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखते हो, और आयरन का वायर लेते हो उसको भी 1 मीटर लेंथ लेते हो, उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर रखते हो, तो दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग आएगी, क्योंकि दोनों की नेचर मटेरियल में अलग अलग, कंडक्टिविटी डिफरेंस अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, तो ओके, यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डू नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, ये आपको इंपॉर्टेंटली इसको लिख लेना है। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, सो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है। तो हम लोग बोलेंगे कि रो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं और आर इंटू ए अपॉन एल, तो अब सबकी यूनिट रखते हैं यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ इज मेजर इन मीटर। तो व्हेन यू कट इट दिस वन, तो यू विल गेट द यूनिट एज रो की यूनिट आएगी ओम मीटर। ओके, सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम मीटर, दैट इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, गॉट इट, कॉपीड दिस वन।